एक गांव में दीक्षा देवी और उसका बेटा आर्यन रहा करता था। वह बहुत ही चतुर था, इसलिए उसे चतुरी दर्जी कहा करती थी। घर में वह और उसकी माँ थी। उन दोनों की गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी। इससे वे दोनों बहुत ही हैरान और परेशान थे। अब तो दीक्षा को अपने बेटे की शादी की चिंता भी खाई जा रही थी। दीक्षा अपने बेटे आर्यन से बोली, बेटा अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू शादी कर ले। आर्यन बोला, माँ ऐसे कैसे शादी कर लूँ? हम दोनों का गुजर बसर तो ठीक से हो नहीं पा रहा है, एक और कहाँ से ले आऊँ? दीक्षा बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बहू चाहिए। अपनी माँ की इतना जिद करने पर आर्यन ने कहा, ठीक है माँ, गाँव में रहकर तो हमारी हालत सुधरने वाली है नहीं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए शहर चले जाएं और वहाँ से पैसे कमा कर आएंगे, यहाँ मैं शादी कर लूँगा। आर्यन की बातें सुनकर दीक्षा ने भी हाँ कर दिया। अगले ही सुबह अपनी माँ से मिलने के बाद शहर के लिए रवाना हो जाता है। आर्यन मेहनती तो था ही और चालाक भी बहुत था। कुछ दिनों में उसने 1000 रुपये कमा लिए। उन पैसों को कमाकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और अपनी माँ से मिलने के लिए गांव रवाना हो गया। रास्ते में एक नदी पड़ता था और नदी के पास एक घर था। उस घर में कुछ दबंग व्यक्ति रहते थे। जो भी उस नदी को पार करके आता जाता था, वो दबंग व्यक्ति सारे पैसे ले लिया करते थे। इसलिए कोई भी उस गांव से शहर जाना नहीं चाहता था, इसलिए गांव में ही रहकर अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर वह रुपये ले जाएगा दबंग व्यक्ति रुपये छीन लेंगे। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक कुत्ता खरीदा और कुछ रुपये उसकी पूंछ में बांध कर लेकर चल पड़ा। जब वह नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी दबंग आदमियों ने उसे घेर लिया। आर्यन को देखकर बोला, बड़ी कमाई करके लाया है, चल जल्दी से रुपये निकाल। आर्यन ने कहा, रुपये मेरे पास कहाँ है? उन पैसों से यह कुत्ते खरीद लाया हूँ। यह कुत्ता बड़ा ही करामाती है, रोज मुझे 100 रुपये देता है। इतना कहकर उसने कुत्ते की पूंछ में डंडा मारा। कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया और उसके दुम से 100 रुपये निकल पड़े। उन सभी आदमियों का सरदार बोला, सुन भाई, यह कुत्ता तुमने कितने में खरीदी है? आर्यन ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या मतलब? दबंग आदमी बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए, हमें यह कुत्ता दे दो। मैं यह कुत्ता नहीं दूंगा। आर्यन ने गंभीरता से कहा, मैंने इस गांव में इस कुत्ते के बारे में सुना था, शहर जाकर बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। दबंग आदमी बोला, 1000 ले लो और यह कुत्ता यहीं छोड़ दो, नहीं तो कुत्ते भी नहीं मिलेंगे और रुपये भी नहीं। आर्यन ने उन आदमियों से उलझना और ठीक नहीं समझा। 1000 ले लिया और कुत्ता उन्हें दे दिया और अपने गांव आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को सुना दिया। दीक्षा बोली, हो ना हो, 5-6 दिनों में वह दबंग आदमी यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए उन आदमियों से बचने के लिए। आर्यन ने एक और योजना निकाली। अगले दिन वह एक जैसे बिल्ली के 2 बच्चे ले आया। उनमें से एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को देकर बोला, मैं रात में दरवाजे वाले रूम में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही वह आदमी लोग आए, इस बिल्ली के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना, जा आर्यन को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। दीक्षा बोली, बेटा तू शहर गया था कि गांव आकर शादी करेगा? तू इन किन चीज में उलझ कर रह गया? आर्यन ने कहा, माँ मैं कल ही तुम्हारी बहू लेकर आ जाऊँगा। दीक्षा बोली, अरे बेटा तू खुद से ही शादी कर लेगा, मुझे नहीं मिल पाएगा। अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी शादी जिस लड़की से करोगी मैं कर लूँगा। उधर दबंग आदमी का सरदार, जिसके कहने पर ही सभी आदमी हर काम क्या करते थे, उसका नाम अमित था। अमित कुत्ते को लेकर अपने घर गया और अपने आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारने लगा।
और कहने लगा, रुपये निकाल, रुपये निकाल। रुपये कहाँ से आते? कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे लेकिन रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि आर्यन ने बदमाशी किया है। दीक्षा ने आर्यन के लिए नैना नाम की लड़की से रिश्ता पक्का कर दिया। 2-3 दिनों में ही नैना और आर्यन की शादी हो गई। क्योंकि नैना बहुत ही गरीब थी और उसके माता पिता नहीं थे। ना कोई रस्म, ना कोई रिवाज, बस फेरे लिए और शादी संपन्न हो गई। नैना दुल्हन बनकर दीक्षा के घर आ गई। उधर दबंग आदमियों ने आर्यन को सबक सिखाने का फैसला किया। एक सुबह सभी दबंग आदमी आर्यन के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। दीक्षा ने दरवाजा खोला। सरदार ने पूछा, कहाँ है आर्यन? यह आर्यन का बच्चा कहाँ है? दीक्षा बोली, वह खेत पर गए हैं। आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने नैना को इशारा दिया। नैना ने बिल्ली के बच्चे को हाथ में लिया, दरवाजे के पास छोड़ दिया और बोली, अरे जा और आर्यन को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही दबंग आदमियों ने देखा कि आर्यन बिल्ली के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आर्यन आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे बिल्ली! दबंग आदमी बहुत ही गुस्से में आए थे, लेकिन बिल्ली को देखते ही उसका गुस्सा रफू चक्कर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह बिल्ली तुम्हारे पास पहुंची कैसे? आर्यन बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं अगर पहाड़ पर भी चढ़ जाऊं तो यह मुझे वहां से भी बुला कर ला सकती है। सरदार ने कहा, आर्यन, यह बिल्ली हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घर वाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा दबंग आदमी बोला, आर्यन, तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रुपये भी ले आया और ऐसा कुत्ता दे आया जिसने एक भी पैसा नहीं दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह बिल्ली हमें दे दे। आर्यन ने बहुत मना किया लेकिन दबंग आदमी नहीं माने और बिल्ली के बच्चे को छीनकर अपने साथ लेकर चले गए। अब दबंग आदमी जा चुके थे, लेकिन आर्यन परेशान था। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो फिर वो आ जाएगा और आर्यन के दिमाग में फिर एक चाल आ गया। दबंग आदमियों के सरदार अमित ने बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया, जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया और अपने बाग में जाकर घूमने फिरने लगा और बिल्ली के बच्चे के आने की राह देखने लगा। रात हो गई लेकिन बिल्ली नहीं आई तो वह गुस्साते हुए घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर बरस पड़ा। अमित की पत्नी बोली, तुम नाहक मुझ पर नाराज होते हो। मैंने तो कई घंटे पहले बिल्ली को भेज दिया था। अमित समझ गया कि यह आर्यन की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन फिर आर्यन के घर पहुँचे। अमित ने देखा आर्यन अपने घर में बैठा रो रहा है। अमित को पता चला कि आर्यन की माँ की मृत्यु हो गई। आर्यन अमित को देखकर बोला अपनी पत्नी से, तुम इसे 200 रुपये लाकर दे दो। पत्नी बोली, मैं एक भी रुपया नहीं दूंगी। आर्यन गरजा और उसने तलवार उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी, आंखें मूंद गई। सारे दबंग आदमी दंग रह गए। अमित बोला, अरे आर्यन, तूने यह क्या कर दिया? आर्यन बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। और वहाँ से एक सिंधी सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया, पत्नी उठ खड़ी हुई। आर्यन ने उसे पहले ही सिखा दिया था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को सच समझकर अमित दंग रह गया। उसने कहा, आर्यन भैया, यह सिंधी सारंगी मुझे दे दो। आर्यन ने बहुत ही आनाकानी की तो अमित ने 500 रुपये निकाले और दे दिए और सारंगी लेकर चला गया। घर पहुंचते ही अमित अपनी पत्नी को फटकारना शुरू कर दिया। पत्नी भी अमित से झगड़ने लगी। तभी अमित ने आप ना देखा ना ताब कुल्हाड़ी तलवार से अपनी पत्नी की गर्दन अलग कर दी।
फिर सारंगी लेकर बैठ गया और बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए। लेकिन पत्नी ने आंखें नहीं खोली। अमित अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया और अपनी बेवकूफ़ी के बारे में सोचकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अमित सारे आदमियों को लेकर फौरन आर्यन के घर पहुंचा। आर्यन को पकड़कर एक बोरी में बंद करके नदी में डुबोने के लिए लेकर चला गया। रात भर चलकर नदी के पास पहुंच गए। उसने बोरी को नदी के पास रख दिया और दूसरी तरफ पानी पीने चला गया। इतना दूर चलने से थक जाने के कारण सभी कुछ देर आराम करने लगे। आर्यन चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं करनी, नहीं करनी। संयोग से उस समय एक ग्वाला बहुत सारी बकरियां लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है आर्यन? आर्यन बोला, क्या बताऊं, ये दबंग आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। राजकुमारी से मैं विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं, लड़की नाटी है। ये लोग मुझे पकड़कर शादी कराने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं कर रही। मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर आर्यन को बाहर निकाल दिया और स्वर बोरी में बंद हो गया। आर्यन उसकी सारी बकरियां लेकर भाग गया। आराम करने के थोड़ी देर बाद आदमी आए और बोरे को नदी में ले जाकर पटक दिया। उन लोगों को संतोष हो गया कि आर्यन से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट गया। जब दबंग आदमी लौट रहा था, रास्ते में देखते हैं कि आर्यन सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर आर्यन से पूछा, अबे आर्यन, तू यहाँ कैसे? आर्यन बोला, आप लोगों ने मुझे पानी में उतने पानी में डाला था, इसलिए इतनी सारी बकरियां ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। अमित बोला, आर्यन, तू मुझे ले चल और हीरे जवाहरात दिखा दे। आर्यन तो यह चाहता ही था। वह उन लोगों को लेकर नदी पर गया और बोला, जितना देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। अब लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ा बड़ा पत्थर अपने कमर पर बांध लिया और एक कतार में खड़े हो गए। आर्यन ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। इधर आर्यन को उस आदमी का ध्यान आया। उसने सोचा, बिना गलती का क्यों किसी की जान लेना। वह फौरन नदी की चारों ओर इधर उधर देखने लगा। उसे पानी में बहता एक बोरी दिखाई दिया। वह फौरन पानी में कूद पड़ा और उस बोरी को नदी से निकाल लिया। वह आदमी बेहोश पड़ा था। उसे पास के ही एक छोटे से अस्पताल में ले आया। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। आर्यन ने उस आदमी को सारी बातें बताकर माफ़ी मांग ली और अपने घर आ गया। अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया। अब अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।